आज मैंने बनाया है बिस्कुट बिस्किट की बर्फी, जिसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं बिस्कुट बिस्किट, काजू, बादाम, ओरियो बिस्किट। सबसे पहले मैंने मिक्सर जार में 2 बड़ी चम्मच चीनी, उसके अंदर मैंने काजू और बादाम डाल करके 3 छोटी हरी इलायची डाल के मैंने अच्छे से पीस लिया है। दूध के अंदर विनेगर डाल के अच्छे से फाड़ लिया उसको, हमने उसका छेना बना करके रेडी करके रख लिया। अब इन बिस्किटों को हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। हमें ओरियो बिस्किट का क्रीम नहीं चाहिए, तो हम इसका क्रीम साइड में निकाल के रख देंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ बिस्किट चाहिए। मैंने ओरियो बिस्किट को भी पीस के ले लिया और बिस्कुट बिस्किट को भी पीस के ले लिया। अब एक पैन में मैं इस छेने को अच्छे से पका लूंगी। चीनी, काजू और बादाम और जो हरी इलायची जो मैंने पीस के रखी थी, पाउडर बना के रखा था, उनको डाल के इसमें 1 चम्मच घी डाल के अच्छे से हम पका लेंगे जब तक कि ये बर्फी जैसा या फिर कोई स्वीट जैसा रेडी ना हो जाए। हमने इसको अच्छे से पका लिया है। देखिए इसका घी जो है, खुद छेने का घी अलग से निकल आया है। जब तक हमारा ये घी पूरी तरीके से सोक ना हो जाए और एक ये गाढ़ा टेक्सचर ना आ जाए इसके अंदर, तब तक हमें इसको अच्छे से पका लेना है। जब ये अच्छे से पक जाए तो इसको एक बर्तन में साइड में निकाल के रख लेंगे और उसी बर्तन में ही 1 चम्मच घी डाल के मैं इसमें ओरियो बिस्किट को सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए ही, थोड़ा मतलब ये सिर्फ गर्म हो जाना चाहिए, उस तरीके से मैं ये ओरियो बिस्किट को भून के निकाल लूंगी। और इसी पैन में मैं 1 चम्मच घी एक्स्ट्रा और डाल के बिस्कुट बिस्किट को भी सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सेकंड के अंदर ही इसे भी भून के निकाल लेना है एक साइड बर्तन में। अब ये हमारी तीनों चीजें रेडी हो गई, यानी हमारा छेने की बर्फी भी तैयार हो गई, ओरियो बिस्किट भी पक गया और बिस्कुट भी। तो एक मैंने, मेरे पास में बचा पेपर नहीं था, तो मैंने प्लास्टिक की जो थैली आती है उसी का ही इस्तेमाल किया, क्योंकि इमीडिएट मुझे मिला नहीं था तो मैंने इसी को लिया। इसके ऊपर मैंने घी लगा करके और हमने जो सीट बनाई थी अपने, इस सीट को इसके ऊपर अच्छे से फैला लिया है और उसी सीट के ऊपर हम इसको बिस्कुट बिस्किट को भी फैला लेंगे। फिर इसी के ऊपर फिर से एक लेयर इस मिठाई की फिर से हम चढ़ा देंगे, ताकि पूरा हमारा बिस्कुट बिस्किट कवर हो जाए। फिर इसके ऊपर थर्ड लेयर हमारी स्वीट की भी चढ़ गई। अब थर्ड लेयर जो आ रही है वो हम डालेंगे इसके ऊपर ओरियो बिस्किट का। ओरियो बिस्किट को इसको डाल के अच्छे से फैला करके हम इसका अभी एक अच्छे से रोल बना लेंगे। ये रोल ऐसे बना लेना है ताकि हमारे बिस्किट्स का जो चूरा है ये भी बाहर ना फैले और अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो मैं इस रैपर, बटर रैपर के अंदर अच्छे से इसको पैक करके, रोल करके एक बर्तन में रख के इसको फ्रीज में रख दूंगी कम से कम आधे से पौना घंटा। जब तक ये हमारा सेट होगा तब तक हम इसके अंदर और गार्निशिंग करने के लिए हम एक पैन में तिल जो आते हैं सफेद तिल, उन तिल को हल्का रोस्ट करके भून लेंगे। वो रोस्ट करके मैंने भून लिया और साइड में रख दिया, क्योंकि मैं अक्सर कुछ ना कुछ ऐसे ही, मतलब तिल हमें लगते रहते हैं, तो मैंने एक भून के रख लेती हूँ। अब ये हमारे जब तक आधा पौना घंटे के अंदर, जब तक ये हमारी मिठाई स्वीट जो है सेट होती है, तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। अब ये हमारी मिठाई तब तक सेट होके बाहर आ गई है। अब एक जो इसका पहला जो बचा हुआ था, जैसे वो चीनी और ड्राई फ्रूट्स का मिक्सर जो बचा हुआ था, हमने मिक्स करके रखा हुआ था, उसी के अंदर इसको फिर से पूरा कोट कर लेना है। इसी मिक्सचर में कोट करके इसके फिर पीसेस कर लेने हैं, बर्फी का आकार दे देना है इसको। हाँ, बस काटने में सावधानी बरती है, क्योंकि इसके पीसेस जो है वो बहुत टूट जाते हैं, क्योंकि अंदर हमने बिस्कुट और ओरियो के बिस्किट्स डाले हुए हैं ना, इसके लिए। अब इनके चारों बाजू में हम ड्राई फ्रूट्स का और चीनी का पिसा हुआ बुरादा, जो भी, या फिर अगर आपके पास में नारियल का बुरादा है तो आप उसको भी कोट कर सकते हैं।
तो मैंने नीचे इसमें भुने हुए तिल जो थे वो डाल दिए और इनके एक एक टुकड़ों को अच्छे से सजा के रख लिया है। अब इन टुकड़ों के ऊपर मैं फिर से तिलों को डाल दूंगी। तो देखिए हमारी मिठाई जो है बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपने इसको एक बार ट्राई किया ना, वाकई आप बाहर की मार्केट की सारी मिठाइयाँ भूल जाएंगे इसके आगे।